Hello, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही बेहतरीन से YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है राइस स्मार्ट हिंदी। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेट क्लास लेकर, और जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैब पे ध्यान देते हैं, कोई ग्रामर टॉपिक नहीं करते। ग्रामर टॉपिक भी करते हैं लेकिन वो शाम को ठीक 4 बजे लाइव करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से हम शुरू करते हैं, लेकिन आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और उससे पहले है राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप। इसमें बहुत सारे राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप में एक कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन गिवन है, जहां पे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको देने हैं, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जहां पे मैं हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड्स दूंगी और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन है अ स्क्वायर डील। ओके जी, टाइम्स अप। देखते हैं स्क्वायर डील का क्या मतलब होता है। स्क्वायर डील का मतलब होता है ऐसी फेयर और एक ऑनेस्ट डील, ठीक है, फेयर अग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि इफ आई से आई एम ग्लैड, वी गॉट अ स्क्वायर डील, वी गॉट अ square deal on this car, ठीक है, on that car या on this car, ठीक है। कि मैं बहुत खुश हूं ये जानकर, ये सोचकर, ये महसूस करके कि हमें इस कार पे बहुत ही अच्छी एक डील मिल गई, स्क्वायर डील मिल गई, जहां पे फेयर और ऑनेस्ट डील मिल गई, फेयर अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ओके जी, देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है अपना कोई सेल्फिश या पर्सनल रीजन होना, पर्सनल मोटिव होना, ठीक है, कोई चीज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आई डोंट हैव एक्स टू ग्राइंड, आई एम हेल्पिंग यू, आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू, आई डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, मैं तुम्हें बहुत ही जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, टू राइज लाइक अ फीनिक्स। बताइए क्या आंसर होगा। ओके, देखते हैं क्या मतलब है। मतलब होता है टू एमर्ज विद अ न्यू लाइफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है एकदम से टू बिकम सक्सेसफुल, to become successful after seeming to have failed, completely, ठीक है जी। तो ये होता है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। फुल ऑफ हॉट एयर, ठीक है, आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से बताइए क्या मतलब होता है इसका। फुल ऑफ हॉट एयर, टाइम्स अप। देखते हैं क्या मतलब होता है। टॉकिंग नॉनसेंस मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत ही एग्जैजरेटेड टॉक्स करता है, एग्जैजरेटेड टॉक्स करता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स, इसका क्या मतलब होता है, देखिए जल्दी बताइए। एंड योर टाइम इज अप। टेंटर हुक्स का मतलब होता है एंग्शियस और टेंस होना, घबराया हुआ होना। रजत इज ऑन टेंटर हुक्स एज ही थिंक्स दैट हिज
dealings, that his deals will not come up with that great success. ठीक है, तो वो बहुत anxious है, बहुत tense है, ठीक है, बहुत ही घबराया हुआ है basically. ठीक है, तो on tenterhooks का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होना, anxious होना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स. ठीक है, emulate. तो अब मीनिंग मैं बताऊंगी, आप लोग सिर्फ एंटोनिम बताएंगे. ठीक है, चलिए. ओके जी, एम्यूलेट का मतलब होता है टू कॉपी समथिंग अचीव्ड बाय समवन एल्स. ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो है निग्लेक्ट. ठीक है जी, निग्लेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एस्पिरिटी. बताइए एस्पिरिटी का क्या एंटोनिम होगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, टाइम्स अप. देखते हैं एस्पिरिटी का क्या मतलब होता है. एस्पिरिटी का मतलब होता है हार्शनेस ऑफ टोन एंड मैनर. ठीक है, बहुत ज्यादा हार्शली टोन में बात करना. ठीक है, हार्शली टोन में बात करना. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सिविलिटी, जिसका मतलब होता है पोलाइटली बात करना, बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करना. ठीक है जी. और विरिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ. ठीक है, बहुत ही पावरफुल होना, स्ट्रेंथ होना. ठीक है, उस क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ को बोलते हैं विरिलिटी. एक्रिडिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम बिटरनेस. बिटरनेस. ठीक है, और आंसर आपका है फॉर्मल पोलाइट होना. ठीक है, फॉर्मल तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करना. ठीक है, और क्यूरियोसिटी आपको पता ही है, ईगर जिसको हम बोलते हैं, कीन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एट्थ एंटोनिम स्टुपेंडस. देखते हैं क्या आंसर होगा, बताइए. स्टुपेंडस. ओके, योर टाइम्स अप. इसका मतलब देखते हैं क्या होता है. जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंप्रेसिव. कोई बहुत ही अच्छा एक्सट्रीमली इंप्रेसिव काम कर दे उसको बोलते हैं स्टुपेंडस, फैंटाबुलस. ठीक है, मार्वलस. ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा टेरिबल, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस. ठीक है, ओके जी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाइन्थ एंटोनिम क्या है हमारा, कंज्यूमेट. कंज्यूमेट का क्या मतलब होता है, एंटोनिम क्या होता है. आप लोग का टाइम शुरू होता है अब. ओके, योर टाइम्स अप. एक्सट्रीमली स्किल्ड मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्किल्ड है. ठीक है, एक्सट्रीमली स्किल्ड. और जो इसका एंटोनिम होगा ना वो होगा इनेप्ट, जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल. हैविंग और शोइंग नो स्किल. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. टेंथ एंटोनिम, और वो आता है नोविस. ये हमने बहुत बार किया हुआ है वर्ड, तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम.
ओके जी, देखिए नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया और इनएक्सपीरियंस्ड या फिर न्यू इन समथिंग, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सपर्ट, जिसको हम अडेप्ट भी बोलते हैं, अडेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नौसिखिया और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आते हैं। अब हमारे आते हैं सिनोनिम्स और पहला सिनोनिम आता है एम्बल। एम्बल को हम क्या कहते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम्स हैज ओवर। देखो एम्बल का मतलब होता है वॉक इन अ रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है, जिसको हम वॉन्डर भी कहते हैं। स्टेयर करना मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को, एक चीज को देखते रहना, ठीक है। और बसल का मतलब होता है बहुत ही मूव करना, बहुत ही बिजी तरीके से, टू मूव इन अ बिजी वे, ठीक है, ओके। एंड ट्रॉट का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, एक तरीके से बहुत स्पीड में, मतलब जिस स्पीड में आप वॉक करते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में, टू मूव फॉरवर्ड। इन अ स्पीड, ठीक है, इन अ स्पीड, ठीक है। इस जिस स्पीड में आप चलते हैं उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड में जब आप आगे बढ़ते हैं, टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम इज अप। बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंड, कंपैशनेट, जिसका मतलब कंपैशन भी होता है, ठीक है। सेवरिटी का मतलब होता है वेरी अनकाइंड, इसका एंटोनिम है, ठीक है। मालेवोलेंस का मतलब होता है इंटेंशन टू डू हार्म टू अदर्स, ठीक है, हार्म टू अदर्स, किसी का बुरा करने की चाह होना मन में, उसको मालेवोलेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th, रिनाउंस। रिनाउंस करना, देखिए बताइए जल्दी से आपके हिसाब से क्या होगा? ओके जी, वेरी गुड। देखो रिनाउंस का मतलब होता है टू से फॉर्मली that you no longer need something, ठीक है, जिसका मतलब होता है forsake करना, ठीक है, forsake करना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th सिनोनिम bafflement। bafflement क्या होता है? देखो जल्दी से मैं मीनिंग लिखती हूं, इतने में आप आंसर लिखो, ठीक है। मीनिंग होता है the thing which is unable to understand, which is vague, which is not clear, जिसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही है, जो कि कंफ्यूजन की स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं bafflement, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15th, लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है बताइए? ओके जी, देखते हैं। लोथ का मतलब होता है हेट, ठीक है, डिस्गस्ट वाली फीलिंग, किसी से हेट करना, जिसको हम अबहॉर भी कहते हैं, अबहॉर, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम करे, 5 एंटोनिम्स करे और 5 सिनोनिम करे। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई वर्ड का मतलब समझ नहीं आता, कुछ और करना है, वन वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डेफिनेटली इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प
करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं आज शाम को। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।